गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चाएं चल रही थीं। आज हम दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक ले रहे हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, असोच्या नानुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाससे गतासूनांश नानुशोचन्ति पंडिता। यानी, हे अर्जुन, तू शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों से वचन कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना त्वेवा हम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ना तो कोई ऐसा काल था जब मैं नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही इसके आगे अब हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। तो इन 3 श्लोकों पर हम विचार करेंगे। पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अर्जुन और कृष्ण की दृष्टि में एक बेसिक अंतर ये है कि अर्जुन की दृष्टि विनाशी तत्व की ओर है। जो तत्व मिट जाते हैं, बार बार उसका ध्यान उनकी तरफ जाता है। जैसे यह राज्य, ये लोग, सगे संबंधी, रिश्तेदार, तो यह दृष्टि विनाशी तत्वों की दृष्टि है। तो कृष्ण बार बार अर्जुन का ध्यान उस अविनाशी तत्व की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसका न कहीं आदि है न अंत है, जो कभी भी बद्ध नहीं है, जो सदैव मौजूद रहता है, जिसके होने से ही सब कुछ होता है। जैसे स्थिर धुरे पर चाक घूमता है, ऐसे ही परमात्मा एक ऐसा धुरा है जिस पर यह सारा जगत, यह सारा विश्व घूमता है। तो पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कृष्ण बार बार अर्जुन को यह बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन, तू जिसका वध कर सकता है वो विनाशी तत्व है। वो आती हैं और जाती हैं, और एक और तत्व है जिस तक तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही, वह तत्व है परम तत्व। तो कृष्ण अर्जुन का ध्यान बार बार उस परम तत्व की तरफ ले आना चाहते हैं। और दूसरी बात यह कहना चाहते हैं कि जो पंडित होते हैं, अब यहाँ पर पंडित शब्द का अर्थ भी थोड़ा विस्तार से समझें। पंडित कौन है? कृष्ण का जो समय है वो लगभग 5000 वर्ष के आसपास का है। उस समय पर पंडित उसे कहा जाता था जिसका ज्ञान उसका आचरण बन जाए। तो पंडित का अर्थ ये हुआ कि आत्मवत सर्वभूतेषु, जो सबको अपने जैसा समझे, जो सबको एक दृष्टि से देखे, जो सबके भीतर उस अविनाशी तत्व को खोज ले। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जो पंडित जन होते हैं वे शोक नहीं करते किसी बात के लिए। वे इस बात के लिए भी शोक नहीं करते
कि कोई चला गया है। अब बड़ी अद्भुत बात आपको लगेगी कि जो चला गया है उसके लिए शोक क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए क्योंकि जिसे जाना ही है उसके लिए शोक करके भी क्या। जैसे यदि आप ये समझें कि सूरज का उगना है, अब कोई व्यक्ति डूबते हुए सूरज को लेकर के दुखी हो और कहे हाय सूरज डूब गया, हाय सूरज डूब गया, तो क्या आप इसे मूढ़ता नहीं कहेंगे? तो ये जो आवागमन का क्रम है, जो आने जाने का क्रम है, जो ये नदी नाव संयोग है, ये नदी नाव संयोग कोई ऐसा नहीं है कि अभी का है, ये शाश्वत है, ये लगातार चला आ रहा है। तो ये जो शाश्वत संयोग है, ये शाश्वत संयोग आज भी है, पीछे भी रहा है और आगे भी ऐसा होगा। तो कृष्ण अर्जुन को इसी तत्व का उपदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये तत्व जो अविनाशी है वो सदैव रहा है, किंतु जो मृण्मय तत्व है जिसका नाश हो जाना है, वो नाशवान तत्व आता है और चला जाता है। इसलिए पंडित जन इस तत्व जो कि विनाशी है, जो मृण्मय नहीं है, जो कि आना है और चला जाना है जिसका, तो ऐसे तत्व के लिए पंडित जन शोक नहीं करते। दूसरी चीज कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कोई भी ऐसा काल नहीं था जब मैं ना हूं या ये सब राजागण ना हूं। अब इसको आज के संदर्भ में देखें तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी आपके भीतर जो विचार चल रहे हैं, वो विचार थोड़ी देर पहले किसी फल के भीतर संग्रहित थे या अनाज के किसी दाने से होकर आए हैं, या जिस पानी को आपने पिया है वो हिमालय के किस शिखर से गुजरता हुआ आप तक पहुंचा है। तो जो चीज़ें आज हम में जीवन बनकर उमकती हैं, वो बहुत दूर से यात्रा करती हुई आती हैं। तो ये जो जीवन है, ये जीवन हमेशा विद्यमान रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। कभी अर्जुन बनकर खेलता है तो कभी दुर्योधन बनकर प्रतिपक्षी बनता है। जो जीवन की विराटता है वो कभी नष्ट नहीं होती। आइंस्टीन कहता है कि जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। तो जो जीवन में सब तरह की ऊर्जाएं हैं, उसका जो कुल जोड़ है वो कुल जोड़ नियत बना रहता है। तो इसको इस सेंस में भी हम समझ सकते हैं जो कृष्ण ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा काल नहीं था जब मैं ना हूँ, जब तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे। फिर कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं कि जैसे जीवात्मा इस देह में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, वैसे भी अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। तो ये जो जीवन है, ये जीवन अलग अलग तरह से पल्लवित और पुष्पित होता है। जैसे अगर एक शरीर का उदाहरण लें तो कोई बालक होता है, फिर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है। और यदि इसी बालक, वृद्ध और युवा को हम अलग अलग कर सकें और 3 व्यक्तियों को साथ बैठा दें
तो शायद संवाद होना मुश्किल है, शायद कोई बात ना हो पाए, या शायद एक दूसरे से विवाद ही हो जाए। तो जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के अवस्थाओं में जो बदलाव होता है वो अलग अलग होता है, वैसे कृष्ण कहना चाहते हैं कि ये जो जीवन है, जिसको पुरानी भाषा में जीवात्मा कहते हैं, ये जो जीवन है वो जीवन ठीक वैसा ही रूप धारण करता है जैसे बचपना, जवानी और बुढ़ापा। और जो धीर पुरुष है वो मोहित नहीं होता, ना जवानी के जाने पर दुख मनाता है, ना वृद्धावस्था के आने पर कष्ट अनुभव करता है, ना लड़कपन में जवान होने का ख्वाब देखता है, ना जवानी में बचपन के आनंद को महसूस करता है। अगले श्लोक में कृष्ण फिर अर्जुन से कहते हैं कि सर्दी गर्मी, सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अब आप देखें, सर्दी गर्मी कभी थोड़ा अनुभव करें। जब आपको सर्दी लगती है तो तत्काल एक क्षण रुक जाएं और देखें कि ये सर्दी मुझे लग रही है या इस सर्दी को मैं अनुभव कर रहा हूं। थोड़ा थोड़ा ये जो अनुभव करने वाला है और जो अनुभव है उसके बीच में एक अंतर पैदा करें। इस अंतर से आपके भीतर उस साक्षित्व का, उस आत्मा का जन्म होगा जिसके लिए इस पूरी गीता में मेहनत की गई है। आगे के श्लोकों पर हम फिर विचार करेंगे।